नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया टीवी 9 में। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। उत्तर प्रदेश मिर्जापुर लालगंज कोतवाली चौकी तिलाव अंतर्गत कोटा शिव प्रताप सिंह चौराहे पर 8 अप्रैल 2023 को शाम 5 बजे 2 बाइक सवार की भिड़ंत हो गई, जिसमें एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका नाम बबलू पुत्र राधेश्याम पासी उम्र 40 वर्ष बताया जा रहा है, जो कि बबलू के साथ एक छोटा सा 3 वर्षीय बालक भी था, जिसको चोटें आई हैं। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। साथ ही आपको बता दें कि तिलाव चौकी इंचार्ज अर्जुन सिंह मौके पर पहुंचे और अग्रिम कार्रवाई की बात कही। न्यूज इंडिया टीवी 9 श्याम बिहारी की रिपोर्ट। खालवा थाना अंतर्गत गोगईपुर की आदिवासी नाबालिग युवती को भगा कर ले जाने वाले युवक महाराष्ट्र से खालवा पुलिस की गिरफ्त में आ गया। खंडवा जिले के खालवा थाना अंतर्गत ग्राम गोगईपुर से नाबालिग युवती को भगा कर ले जाने वाला आरोपी युवक महाराष्ट्र के शिवाजी नगर थाने से महाराष्ट्र पुलिस की मदद से पुलिस की गिरफ्त में खंडवा जिले के खालवा थाना अंतर्गत 7 तारीख को अपने घर से लापता हुई नाबालिग आदिवासी युवती के गुम होने की शिकायत परिजनों के द्वारा खालवा थाने में दर्ज कराई थी। वहीं खालवा थाना प्रभारी गणपत कनेल के द्वारा इस मामले को गंभीरता से लेते हुए नाबालिग युवती का पता लगाने की हर संभव प्रयास किए गए। वहीं नाबालिग युवती का पता मुंबई के शिवाजी नगर थाने क्षेत्र में लगा, जहां खालवा थाना प्रभारी के द्वारा टीम गठित कर महाराष्ट्र के शिवाजी नगर थाने भेजी गई, जहां से नाबालिग युवती सहित भगा कर ले जाने वाले युवक को पुलिस के द्वारा दस्तयाब कर खालवा थाने लाया गया, जहाँ पर इस मामले को जाँच में लेकर कार्रवाई जारी है। खालवा से सुरेश यादव की रिपोर्ट। बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टी 2024 की रणनीति बनानी शुरू कर चुकी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से फर्क पड़ा या नहीं, या पड़ा हो, पर दोनों पार्टियां मिशन 2024 में जुट चुकी है। किसान नेता किशोर गोलिया ने आरोप लगाते कहा कि सत्ता पक्ष पर विपक्ष मीडिया के कैमरे पर आकर कहते हैं हम किसानों के दुख दर्द के साथ हैं, लेकिन हमारी समस्या में पक्ष विपक्ष के नेता नहीं आए। खुद किसानों ने और किसान यूनियन ने लड़ाई को लड़ा है। खातेगांव विधानसभा में प्लेट काटे से तुलाई नहीं हो रही थी, तब किसानों के साथ न तो कांग्रेस ही खड़ी थी और न ही भाजपा। किसानों के हक और अधिकार की लड़ाई के लिए अगर कोई किसानों के साथ खड़ा था तो वह भारतीय किसान यूनियन और भारतीय किसान संघ उनके साथ खड़ी थी। सत्ता पक्ष और विपक्ष जब मीडिया के सामने आते हैं तो कहते हैं कि हम किसानों के साथ हैं, किसानों के दुख दर्द में हम लोग शामिल हैं, और मीडिया के सामने आकर किसानों से सहानुभूति लेने का उनका ये जो झूठा ढोंग है, ये सिर्फ मीडिया पे हम लोगों को दिखाई पड़ता है। वास्तविकता ये है कि अभी आपने देखा कि खातेगांव विधानसभा और देवास ज़िले में प्लेट काटे की लड़ाई किसानों ने लड़ी, किसान यूनियन ने लड़ी, और आखिरकार उस लड़ाई में जीत किसानों की हुई। उस दौरान ना तो सत्ता पक्ष का कोई आदमी हमारे बीच आया और ना ही विपक्ष का कोई नेता हमारे बीच आया। किसानों की लड़ाई किसान ही लड़ता है और किसान ही उस लड़ाई को पूर्णतः जीतता है। ये हमने खातेगांव विधानसभा और देवास ज़िले में प्रमाणित तौर पे किसानों को बताया भी है और यहाँ के नेताओं को नसीहत दी है कि किसान कौम जो है वो बहुत बड़ी ताकत है अपने आप में, और भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले खातेगांव विधानसभा और देवास ज़िले में जो प्लेट कांटे से तोल चल रहा है, ये अपने आप में एक उदाहरण है। जय जवान जय किसान। वहीं खातेगांव पहुंचे कांग्रेस के पूर्व मंत्री से पत्रकारों ने सवाल किया तो जीतू पटवारी ने बताया कि जब जब भी जरूरत पड़ी तब तब कांग्रेस खड़ी हुई थी। सब किसान के बेटे हैं, इसमें कांग्रेस बीजेपी नहीं होती है। किसानों का समर्थन करती है, तो यही खातेगांव में जब प्लेट काटे से तुलाई नहीं हो रही थी तब किसान यूनियन ने उसका समर्थन करा, लेकिन कांग्रेस ने नहीं करा। हर किसान के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। जब जब भी आवश्यकता पड़ी, जब जब भी किसानों के मुकदमे लगे होंगे तो सब किसानों के बेटे हैं, इसमें कांग्रेस बीजेपी नहीं होती। और ये वहीं बीजेपी सत्ता पक्ष विधायक आशीष शर्मा ने बताया कि जब कमलनाथ जी की सरकार बनी थी तब उन्होंने किसानों की धान लौटा दी, किसानों का गेहूं लौटा दिया था। हम किसान के हित को ध्यान में रखते हुए खराब गेहूं भी खरीद रहे हैं, चुनावी शिगुफा जनता के बीच छोड़ते हैं। किसान का गेहूं बारिश से कैसा भी खराब हुआ उसको हम खरीद रहे हैं।
किसानों की खेती लाभ का धंधा बने, इसके लिए सिंचाई परियोजनाओं की शुरुआत मध्य प्रदेश में की जा रही है। और साथ ही साथ आप देखने बढ़ाई है, किसान की लागत कम हो, इस दिशा में सरकार काम कर रही है। लेकिन आज गेहूं हो, चना हो, मूंग हो, इन सब फसलों का उपार्जन, सरसों तक का उपार्जन मध्य प्रदेश की शिवराज जी की सरकार कर रही है। किसानों का धान लौटा दिया गया, गेहूं लौटा दिया गया। किसान सम्मान निधि मिलने के फॉर्म तक कांग्रेस की सरकार ने नहीं भरा है। और जो किसान का अधिकार है फसल बीमा योजना, उसका रबी सीजन का प्रीमियम कमलनाथ की सरकार ने नहीं भरा। अब दोनों पार्टियों के नेता अपनी अपनी बात मीडिया के माध्यम से जनता के बीच रख रहे हूँ, लेकिन किसान यूनियन का साफ तौर पर कहना है कि किसानों के साथ पक्ष और विपक्ष दुख दर्द में खड़ा नहीं रहता है। न्यूज इंडिया टीवी 9 के लिए सहयोगी राकेश इनानिया के साथ खातेगांव से हर्षित तिवारी की रिपोर्ट। अखिल भारतीय गुर्जर महासभा जिला खंडवा द्वारा आज गुर्जर छात्रावास पदम नगर खंडवा में वार्षिक सामाजिक जिला बैठक संपन्न हुई, जिसमें महासभा की जिला कार्यकारिणी का गठन हुआ। श्री देवनारायण जन्मोत्सव कार्यक्रम आयोजन समिति के पदाधिकारी एवं सेक्टर प्रभारी बंधुओं का सम्मान कर अभिनंदन पत्र दिया गया। नवनियुक्त प्रदेश पदाधिकारियों का सम्मान भी किया गया। गुर्जर समाज की प्रमुख मांगों में गुर्जर महासभा द्वारा मध्य प्रदेश शासन से जल्द श्री देवनारायण बोर्ड का गठन करने की प्रक्रिया पूर्ण किए जाने की मांग रखी। साथ ही देवनारायण जयंती पर ऐच्छिक अवकाश को सामान्य अवकाश घोषित किया जाए। इसके साथ ही जनसंख्या के हिसाब से दोनों दलों में पर्याप्त मात्रा में टिकट दिए जाने की बात रखी। विधायक नारायण पटेल सहित महासभा राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष डॉक्टर R.K. दोगने, महासभा प्रदेश अध्यक्ष A.D. पाटिल, प्रदेश उपाध्यक्ष भाईराम पटेल, भरत सिंह गोयल, प्रमुख महासचिव रमेश गुर्जर, CA रामनिवास गुर्जर, डॉक्टर राधेश्याम पटेल के साथ तिलोक पटेल सहित अनेक गणमान्य वरिष्ठ जन मौजूद रहे। इन पार्टियों को हमारा निवेदन दोनों से पार्टियों की लीडिंग पार्टी दोनों है, भाजपा और कांग्रेस, दोनों से निवेदन है कि हमारे लोगों को जनसंख्या के हिसाब से टिकट दिए जाए विधानसभा लोकसभा में, और विधानसभा में कम से कम हमको 25 टिकट देना चाहिए। आज 35 विधानसभा ऐसी है जहाँ 20 से 60,000 तक पूरा डिसीजन उनके पास है, तो वहाँ ऐसी जगह पे कम से कम 20 से 25 टिकट दिए जाए। अभी 9 8 दे रहे हैं टिकट, तो 20 से 25 दिए जाए। और लोकसभा में कम से कम 4 दी जाए। एक बार हमारे 2 सांसद यहाँ रह चुके हैं, आपने देखा हो, ताराचंद जी पटेल और एक हमारे राम सेवक सिंह जी। 2 सांसद जब रहे जीते हैं तो और भी जीत सकते हैं। कम से कम 4 सांसद गुर्जर समाज को देना चाहिए, क्योंकि जनसंख्या के हिसाब से हमारा परसेंटेज यहाँ मध्य प्रदेश में भी 13% के करीब जा रहा है। 12 से 13% गुर्जर है यहाँ पे। में जहां स्वयं भगवान भोलेनाथ मां नर्मदा के तट पर विराजे हैं, जहां प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु मां नर्मदा में स्नान कर भगवान भोलेनाथ के दर्शन करते हैं, लेकिन यहां पर बने बांध जिसका संचालन NHPC के द्वारा किया जाता है। रविवार को यहां पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ था और श्रद्धालु नदी में पानी कम होने की वजह से बीच टापू पर नहाने पहुंचे थे, जहां NHDC के अधिकारियों की लापरवाही से अचानक ही बांध की टरबाइन से पानी छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से 12 श्रद्धालुओं की जान आफत में आ गई। लेकिन ओंकारेश्वर में नाव का संचालन करने वाले नाविकों की सूझबूझ और हिम्मत से काफ़ी मशक्कत के बाद 12 श्रद्धालुओं की जान बचा ली गई। लेकिन NHDC की लापरवाही से यहाँ पर अगर बड़ी घटना घट जाती तो फिर सरकार क्या जवाब देती। अब देखना यह होगा कि इस मामले में जिला प्रशासन और मुख्यमंत्री क्या कार्रवाई करते हैं।